हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। मैं BS चौहान आपका आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम परिमेय संख्याओं के घटाव को देखेंगे, किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को घटाया जाता है। आइए चलते हैं। परिमेय संख्या का घटाव। मान लीजिए क्वेश्चन पहला है 2/5 माइनस 1/5। यहाँ पर दो परिमेय संख्या दी गई हैं। 2/5 से 1/5 माइनस करना है, घटाना है। तो जब भी हमें घटाव या जोड़ की क्रिया करनी होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके हर बराबर हैं कि नहीं। तो 2/5 और 1/5 के हर 5 बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमारा दूसरा चरण होता है कि जब हर बराबर होते हैं तो हम केवल अंशों में ही घटाव की क्रिया करते हैं, अंशों को ही केवल घटाते हैं। तो 2 माइनस 1/5, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये सबसे आसान उदाहरण है। सबसे पहले आपको क्या देखना, जब भी घटाना हो या जोड़ना हो तो ये देखना है इनके जो हर हैं वो समान हैं कि नहीं है। अगर हर समान हैं तो केवल अंशों को ही घटाते हैं, जैसा कि सवाल बताया गया है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 12/15 माइनस 4/15। तो सवाल को हल करने से पहले आपको देखना है इनके जो हर दिए गए हैं, दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हैं कि नहीं। हर समान हैं। जब हर समान होते हैं तो केवल अंशों को ही घटाते हैं। तो 12 माइनस 4/15। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाए कितने बच्चे बच्चों, 8। 8/15 हमारा आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि उनके समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/25 माइनस 12/25। तो सवाल हल करना है। 15/25 में से 12/25 माइनस करने हैं। तो सबसे पहले घटाने से पहले हम यह देखेंगे कि इनके हर बराबर हैं कि नहीं। सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर हैं तो क्योंकि यहाँ पर 25 और 25 दोनों में हर बराबर हैं, जब हर बराबर है तो हम केवल अंशों को ही घटा देंगे। पुनः लिखेंगे 15 माइनस 12/25। 15 में से 12 घटाए कितने बचे बच्चों, 3। 3/25 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको इरेज करते हैं। अब ऐसी संख्याएं जिनके हर बराबर नहीं होते हैं उनको कैसे घटाते हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/5 माइनस 2/4। 3/5 से 2/4 घटाना है। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर देखेंगे कि हर समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर हर समान नहीं है,
इसमें 5 हर है, इसमें 4 हर है, असमान हर है, हर समान नहीं है। तो इसके लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है कि आप 4 और 5 का लासा निकालें। दूसरी विधि है त्रियक गुणा करके सवाल हल करें। तो हम इन दोनों विधियों से सवाल हल करके दिखाएंगे। तो आइए पहले सरल विधि से यानी त्रियक विधि से जो है गुणा करके दिखाते हैं। त्रियक विधि में क्या होता है, इसमें तिरछी गुणा की जाती है। 5 की गुणा 2 से होगी और 4 की गुणा 3 से होगी और 5 और 4 की गुणा आपस में हो जाएगी। कैसे होगी आइए समझते हैं। पहला लिखेंगे 3/5, फिर इसके बाद क्या है गुणा करनी है, 3 को 4 से गुणा करनी है, गुणा 4। चिन्ह का लगा यहाँ बीच में, चिन्ह बच्चों ये किसका लगाया, माइनस का। अब जिसका यहाँ पर चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह जो है हम यहाँ भी लगाएंगे। इसके बाद 2 लिखेंगे और इसके बाद 5 से गुणा करेंगे और बटे में कितना है 4 और इन दोनों की भी आपस में गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करेंगे 3 चौक 12 और माइनस 2 पंचे 10 बटे 5 चौक 20 बराबर। अब 12 में से 10 घटाने हैं, 12 में से 10 घटाए कितने बचे, 2 बचे, 2/20। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगर हम इसको सरल करना चाहें तो और भी सरल कर सकते हैं। तो हम 2 और 20 के मासा से भाग देंगे तो ये और सरल हो जाएंगे। या मासा ना निकल सको तो आप इन दोनों को एक ऐसी संख्या से विभाजित करो जिससे एक ही संख्या से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए। तो ये दोनों संख्याएं 2 से कटती हैं तो हम इनको 2 से काट देंगे। 2 × 2 और 2 × 2, हमारा उत्तर कितना आया 1/10। ये उत्तर है। ये तो हो गया तिरछी गुणा के माध्यम से त्रियक विधि से जो है घटाव की क्रिया। अब हम इसी सवाल को लासा के माध्यम से हल करेंगे, लासा निकाल करके। ठीक है, एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम लासा के माध्यम से सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5/10 माइनस 3/5। सबसे पहले क्या देखना है, हर देखना है, हर समान है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर हर समान नहीं है तो सबसे पहले हरों को समान करेंगे। तो हरों को समान करने के लिए हम लासा निकालेंगे। दूसरी विधि से समझेंगे, पहली विधि यहाँ समझा दी है, दूसरी विधि से समझेंगे लासा। लासा कैसे निकलता है, तो सबसे पहले 10 और 5 का लासा निकालेंगे। 10/5 का लासा, लासा मतलब लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। आइए निकालते हैं 10 और 5 का। 5 और 10, ठीक है। सबसे पहले लासा निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 5 में पूरा भाग नहीं जाता है तो जीव का तीव्र उतार देंगे। जो पूरी संख्या नहीं विभाजित होती है उसको हम पूरा लिख देते हैं, जीव का तीव्र लिख देते हैं। तो 5 का जीव का तीव्र लिख दिया। 2 से 10 में भाग जाएगा, कितनी बार पारा पढ़ेंगे 10 आ जाए, 2 पंचे 10 है तो 5 बार पढ़ा तो 5 बार यहाँ डाल दिया। तो 2 से 5 बार में 10 कट गए। अब ये 5 आए हैं, 5 आए हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होंगे। अगली संख्या विभाजित करेंगे 3 से, 3 से विभाजित नहीं होंगे तो हम अगली संख्या 5 से, क्योंकि 5 एक जो है अभाज्य संख्या तो 5 से ही विभाजित होगी, इसलिए हम 5 को 5 से ही विभाजित करते हैं। 5 × 5, 5 × 5। जब भी नीचे 1 आ जाता है तो आपस ये जो संख्या है 2 × 5 इनकी आपस में गुणा कर देंगे, जो भी गुणनखंड आए हैं, और इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा लासा होगा। तो 5 और 10 का लासा 10 आया है, 5 और 10 का लासा 10 आया है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो 5 और 10 का लासा 10 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के हरों को इस लासा के बराबर करेंगे। इस लासा के बराबर करने के लिए हमें इन दोनों के अंश और हरों में गुणा करनी पड़ेगी। किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी आइए जानते हैं। 5/10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर है वो लासा के बराबर है। यहाँ पर जो हर दिया गया 10 वो लासा के बराबर है। जब लासा के बराबर है तो हम इसमें किसी की गुणा नहीं करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, उत्तर इतना ही आएगा।
तो हम अगली संख्या लेंगे। इसका हर लासा के बराबर है, इसे हमें हर बराबर करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगली संख्या उतारेंगे 3/5, 3/5। अब इसमें जो है हर 5 है, हमें कितना लाना, यहाँ लासा के बराबर लाना है। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि लासा के बराबर 10 हो जाए? तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 2 से हम अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है केवल 5 को 2 से गुणा कर देंगे और 3 को गुणा नहीं करेंगे। अंश और हर दोनों को जो है 2 से गुणा करेंगे। 5/10 माइनस 3 दूनी 6 बटा 5 दूनी 10। अब हर बराबर हो गया, ठीक है, हर बराबर हो गया। अब हम अंशों को घटाएंगे। देखिए अंशों घटाते हैं। 5 माइनस 6/10 प्लस के 5 है माइनस 6 हैं, तो हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है, चाहे बड़ी संख्या माइनस की हो या प्लस की हो। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह जो है लगेगा। तो हमें 6 में से 5 घटाने हैं, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, तो यहाँ पर 6 के आगे माइनस है, ये माइनस के 6, तो माइनस के 6 में से हमने प्लस के 5 घटा दिए, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? माइनस का 1 बचा है, माइनस का 1 बचा है, तो बटे 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -1/10। आई होप आपको भली बात समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप उतार लें। इसके बाद अगला सवाल हल करते हैं। अगले सवाल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट करते रहें, अपने विचार व्यक्त करते रहें। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके लेवल को और कठिन करते जाएंगे, और उन कठिन प्रश्नों को कैसे सरल रूप से हल करते हैं, कैसे ट्रिक से हल करते हैं, उसकी विधि हम आपको आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। जो बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती हैं, जिसमें हाई स्कूल की कक्षाएं संचालित करने का समय शाम को 7 बजे है। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला की नियमित कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं, और शाम को 6 बजे साइंस साइड कक्षा 12 की जो है कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती हैं। इसके अलावा कक्षा 9th और कक्षा 11th की भी कक्षाएं शीघ्र ही शुरू की जा रही हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो मिश्रित क्वेश्चन है, जिसमें घटाना और योग दोनों की जाती हैं क्रियाएं, और परिमेय संख्याएं 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं। तो उन सवालों को कैसे हल करेंगे जिनमें परिमेय संख्याएं 2 या 2 से ज़्यादा हों, उन सवालों को कैसे हल करते हैं, आइए जानते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है 2/4 प्लस 3/5 माइनस 2/6। ये 3 परिमेय संख्या हैं। 2 परिमेय संख्या धनात्मक है, तीसरी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तब हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे? तो इनको हल करने का तरीका एक ही है, लासा निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, सवाल को हल करने से पहले हमें देखना है जो 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके जो हर हैं वो समान हैं कि नहीं हैं। अगर हर समान नहीं है तो सबसे पहले हमें उनके हरों को समान करना पड़ेगा। हरों को समान करने के लिए हमें हरों का लासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 4, 5 और 6 का लासा निकालेंगे।
4, 5, 6 का लासा। आइए देखते हैं 4, 5, 6 का लासा कितना होता है। सही बच्चे साथ में निकालें और कमेंट में बताएं कि 4, 5, 6 का लासा कितना आया है। आइए निकालते हैं। 4, 5, 6। सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से कितनी बार में 4 कटता है? 2 बार में। 2 दूनी 4 कामा 2 के पाड़े में 5 नहीं आता है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो ये जीवकाती उतार देंगे। 6 कटता है, कितनी बार में कटता है? 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। 3 बार में कटता है। 2 तियाँ 6, जितनी बार में कटता है उतने बार यहाँ डालेंगे। 2 तियाँ 6। फिर काटेंगे 2 से। जब तक 2 से कटता है तब तक 2 से काटते रहेंगे। 2 एकम 2। 5 नहीं कटता है, जीवकाती उतार दिया। 3 नहीं कटता है, जीवकाती उतार दिया। अब अगली संख्या 3 से काटेंगे। 5 3 से नहीं कटता है, जीवकाती उतार दिया। 3 एकम 3। अब 5 बचा है, 5 5 से कटेगा। 5 एकम 5, नीचे 1 1 आ गया। तो अब जो है, अब क्या करना हमें? अब जो यहाँ पर दिए गए ये संख्याएं, इनकी गुणा करनी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इनकी गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो हमारा लासा कितना आया? 60 है। लासा कितना आया बच्चों? 60 आया। अब इनके हरों को लासा के बराबर करेंगे। अब हम चाहें अलग अलग करें, इन संख्याओं के लासा के बराबर अलग अलग करें, या एक में ही कर दें, तो जैसा उचित हो वैसा कर दें। तो आइए सबसे पहले हम इन संख्याओं के हरों को अलग अलग बराबर करते हैं, फिर एक में करके बता देंगे। जैसे 2/4 है, 2/4 है, ये दी गई है। अब इसके हर को हमें 4 को 60 के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे? 2/4 को कितने से गुणा करें, या 4 का पारा कितनी बार पढ़ें कि 60 आ जाए। तो हमें 4 का पारा तो 10 बार मालूम है। तब क्या करें? तो एक तरीका है बच्चों, तो हम क्या करें? 4 से 60 को भाग दे देंगे। 4 से 60 को भाग दे देंगे। जब 4 से 60 को भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 4 को किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 60 हो जाए। तो देखिए, जानते हैं 4 से 60 को भाग देंगे। यहाँ 1 अंक है तो यहाँ का भी 1 अंक लेंगे। 4 एकम 4, 2 बच्चे, 6 में से 4 के 2 बच्चे, 0 उतारा। अब 4 पंचे 20, उत्तर कितना आया? 15 आया। तो हमें पता चल गया 4 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे। 4 को हम 15 से गुणा करेंगे तो लासा के बराबर हो जाएगा। तो अंश हर दोनों में हम 15 से गुणा कर देंगे। तो उत्तर कितना आ गया? 15 दूनी 30 और 15 चौको 60। एक का हो गया। अब दूसरे का करेंगे। 3/5 बराबर 3/5 गुणे, अब 5 का पारा कितनी बार पड़े? 60 आ जाए। तो अब क्या करें? नहीं मालूम है, तो 5 से भी इसी तरह से भाग देंगे। 5 से भी भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 बचा 0, अब 5 दूनी 10, कितना उत्तर आया? 12। तो 5 को हम 12 से गुणा करेंगे अंश हर दोनों में। तो 12 तियाँ 36 और 12 पंचे 60। देखो हमारे हर लासा के बराबर हो रहे हैं। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। एक संख्या बची है, एक परिमेय संख्या बची है -2/6 बराबर। तो -2/6 गुणे, अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 60 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा सबको मालूम है, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 10 बार पढ़ेंगे। 6 दशामलव 60 होते हैं। तो 10 से अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। 10 दूना 20, प्लस माइनस गुणा माइनस, 6 दशामलव 60। तो इन तीनों के हर बराबर हो गए। अब हम इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे।
30/60 प्लस 36/60 माइनस 20/60। अब देखिए बच्चों, इन सब के जो है हर बराबर हो गए हैं, हर बराबर हो गए, लासा के बराबर हो गए। अब हम इनको जोड़ना है जोड़ेंगे, घटाना है घटाना, जैसा निशान लगा है वैसा हम कर देंगे। 30 प्लस 36 माइनस 20/60। समझ में आ रहा है बच्चों? ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? ये मैंने अलग इसलिए कर दी है तो आपको भली भांति समझ में आ सके ये कहाँ से आए हैं। तो अब यहाँ क्या देखना है बच्चों, जो प्लस के हैं, जो प्लस की संख्या हैं उनको अलग जोड़ना है और जो माइनस की संख्या है उनको अलग जोड़ना है। देखिए इसमें 30 हैं, इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस का चिन्ह लगा नहीं होता है, जिसमें कोई चिन्ह ना लगा हो वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। तो 30 और 36 को हम जोड़ेंगे, ये -20 घटाने हैं, तो 30 और 36 को जोड़ करके उसमें से 20 घटा दो, ठीक है, या 20 में से 30 घटा दो पहले, या 20 में से 36 में से 20 घटा दो, जैसा तुम्हें सरल लगे वैसा घटा दो, ठीक है। तो 30 और 36 66 हो गए, 66 में से 20 घटाए, कितने बचे बच्चों? 66 में से 20 घटाए 46/60, 46/60। अब क्या करना है, अब इनको सरल करना है, सरल भी करना है। क्या करना है बच्चों? सरल भी करना है, सरल भी करना है। तो इनको हम विभाजित करेंगे दो संख्या से, 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ठीक है। अब आगे विभाजित नहीं होती है, तो हमारा उत्तर आ गया 23/30। इसे और सरल करें, और सरल नहीं होगी इसके आगे, तो हमारा यही उत्तर जो है हो जाएगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम इसमें देखेंगे कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनका भाग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे अब हम? भाग, परिमेय संख्याओं का भाग। आइए जानते हैं। 5/12 भाग 3/4। जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब भाग सीखेंगे। तो 5/12 में 3/4 से भाग देना है। तो भाग कैसे दिया जाता है? भाग की क्रिया आप जानते हो, लेकिन भिन्न में भाग कैसे दिया जाता है ये आप नहीं जानते हो। तो आइए दो तरीके समझते हैं कैसे भाग दिया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। फिर हम छोटा तरीका बताएंगे तुम्हें किस तरह से भाग दिया जाता है। 5/12 में 3/4 से भाग देना है, तो 5/12 में 3/4 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह लगा हुआ है, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहीं पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और जो 3/4 जो दूसरी परिमेय संख्या दी गई है इसका व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, ठीक है। मतलब अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, 4/3, ठीक है। भाग में क्या है, जब भी भाग परिमेय संख्याओं का भाग देने के लिए कहा जाए तो जो चिन्ह लगा होता है भाग का उसको हम गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं, और जो यहाँ भिन्न दी गई होती परिमेय संख्या दी गई होती है इसके अंश हर को बदल देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। अब क्या करना है, अब इनको आपस में गुणा करनी है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, जो संख्या
कटते विभाजित होती है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या विभाजित होती है, या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या विभाजित होती है, जहाँ तक विभाजित होती है करते वहाँ तक हम इसे काटेंगे। और जब नहीं कटेगी तो जो संख्याएं ऊपर अंश अंश में बची हैं उनकी गुणा कर देंगे, जो हर में बची हैं उनकी गुणा कर देंगे। अब देखो 3 से 4 संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। 3 से 5 कट रही है, विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये नहीं कटेगी। अब देखो 4 से 12 विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 12 को काट देंगे, या छोटी संख्या से काटेंगे। तो हमें चूँकि 4 का पहाड़ा मालूम है तो हम 4 से ही 12 को काट देंगे। 4 एकम 4, 4 तियां 12। ठीक है, इसमें क्या है, केवल हर को आपस में नहीं काटा जाता, ना अंश अंश को आपस में काटा जाता, विभाजित किया जाता है, बल्कि हर से अंश को या अंश से हर को विभाजित किया जाता है, और जो बच रहे होते हैं संख्याएं उनकी आपस में गुणा कर दी जाती है। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 5 और यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, 3, और यहाँ पर क्या है, 3, तो इनकी भी गुणा कर देंगे, बीच में गुणा का निशान लगा, इनकी भी गुणा कर देंगे, तो 3 तियां 9। तो हमारा उत्तर आ गया 5/9। सही बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया है? दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 15/20 भाग 5/3। 5/3, 3 नहीं, दूसरा 6। 5/6। तो भाग में क्या है, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया वहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। 15/20 गुणा, और जो ये दूसरी परिमेय संख्या दी गई ये वाली, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, तो हो जाएगा 6/5। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को विभाजित करेंगे, या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को विभाजित कर दो। तो देखो 5 से 6 नहीं कटता है, 5 से 15 कट जाता है, तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15। अब 6 से 20 नहीं कटता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। 2 तियां 6 और 2 एकम 2, 2 या 2 सामान 20, तो विभाजित हो गया। अब जो बचे हुए हैं अंश अंश की गुणा कर दो और हर की गुणा कर दो। अंश में क्या बचा है, 3 बचा है, ये 3 बचा है, 3 की गुणा की, 3 तियां 9, और नीचे हर में क्या बचा है, 10 और 1 बचा है, 10 और 1 की गुणा की 10। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आ रहा हो, इसको नोट कर ले। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और कराएंगे। तो इसको आपने उतार लिया होगा, आइए इरेज करते हैं। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट कर दें, ताकि हम आपको विधिवत तरह से समझा सकें। सबसे सरल उदाहरण के बाद समझाने का प्रयास करेंगे। 3/12 भाग 4/6। तो क्या करना है, जब भी भाग दिया जाता है परिमेय संख्याओं में, तो यहाँ पर जो भाग का चिन्ह होता है उसको हम गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें हमें हरों को नहीं देखना होता, हर बराबर है कि नहीं बराबर है। हरों से कोई मतलब नहीं है कि हर बराबर हो अथवा ना बराबर हो, हरों को बराबर नहीं किया जाता है। जब भी भाग की क्रिया की जाती है तो हमें हरों पर ध्यान नहीं देना होता कि हर उसके बराबर है कि नहीं बराबर है। हमें क्या करना होता है, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दिया जाता है, और जो दी गई दूसरी परिमेय संख्या है या भिन्न है उसको उल्टा कर दिया जाता है, मतलब अंश को हर बना दिया जाता है और हर को अंश बना दिया जाता है। तो हम 6/4 लिख देंगे। अब चूँकि इसको सरल करना होता है, तो सरल करने के लिए क्या है, भाग दिया जाता है। तो हम काटेंगे, चाहे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 से 4 कट नहीं रहे, 2 से 2 3 कट नहीं रहे, तो जो बचे हैं उनकी गुणा कर देंगे। क्या बचा है, 3 बचा है और 1 बचा है, 3 एकम 3,
अब 2 और 4 की गुणा करेंगे, 2 चौकू 8, तो यह हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लें सभी बच्चे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को लगाकर आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जो बच्चा सही आंसर देगा उसका हम देखेंगे किसका सही आंसर आता है। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चे कमेंट में जरूर इसका आंसर दें कल। पंद्रह बटा 20 भाग 6/12 ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए है, नोट कर लें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो कैसा लगा आज का सेशन? आई होप सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जिन बच्चों ने इसका दूसरा पार्ट नहीं देखा है या पहला पार्ट नहीं देखा, पहला भाग नहीं देखा है, वो बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, तभी ये पार्ट आपको समझ में आ सकता है। तो आइए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।